पीएम मोदी ने असम के वीर सेना प्रमुख लचित बोरफुकन के जयंती कार्यक्रम में आज शिरकत की, जहां उन्होंने बड़ी बात कह दी। पीएम की माने तो आज देश को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत का इतिहास वीरता का रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी वो इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी का है। यानी अब बीजेपी इतिहास बदलने पर आमादा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जब जब चुनाव की दस्तक होती है तब तब बीजेपी नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे चुनावी माहौल उनके पक्ष में हो जाए। ऐसा ही एक बयान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में असम के वीर सपूत लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सेनापति लचित के योगदान को याद किया और देश के इतिहास को लेकर अपनी बात रखी। पीएम की माने तो भारत के इतिहास को दबाया गया, हम इन गलतियों को सुधार रहे हैं। पीएम ने कहा, दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बलिदानियों को मुख्य धारा में न लाकर जो गलती पहले की गई उसे सुधारा जा रहा है और लचित बोरफुकन की जयंती को मनाने के लिए दिल्ली में किया गया ये आयोजन इसी का प्रतिबिंब है। वैसे देश के इतिहास को लेकर पीएम ने ये कोई पहली बार नहीं कहा है, वो पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। इधर गुजरात में चुनाव प्रचार में बिजी अमित शाह ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, अब उसमें सुधार कर उसे फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। इतिहासकारों और छात्रों को भारत के विभिन्न हिस्सों में 150 साल से ज्यादा शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाली 300 से ज्यादा विभूतियों पर शोध कर सच्चा इतिहास लिखना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी जब जब चुनाव में हार की कगार पर होती है तब तब पीएम से लेकर बीजेपी नेता वर्तमान की बात न करके इतिहास के पन्नों को पलटने लगते हैं या फिर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नेहरू गांधी परिवार को जिम्मेदार बताना शुरू कर देते हैं। बीजेपी अपनी इसी रणनीति के दम पर चुनाव में जीत का परचम लहराने में माहिर है। अब गुजरात चुनाव में भी ऐसा ही हो रहा है।